कहते हो मेरी पत्नी, मेरी प्रेमिका, और इसीलिए फिर आप दुखी होते हो क्योंकि वो स्त्री है। और एक औरत की तरह उसे देखो, एक स्त्री की तरह देखो, ना कि उसे अपना समझ के देखो कि मेरी है, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं मेरा जैसा इस दुनिया में। है तो सब कुछ हमारा है, नहीं तो कुछ भी हमारा नहीं है। तो अभी जो हमने समझा, जो पढ़ा, देखिए ये जो चीज़ें मैं यहाँ पढ़ रही हूँ ना, ये आपके जीवन से रिलेटेड है। और कैसे रिलेटेड है वो चीज़ मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, उसे समझिएगा कि हम जिस भी चीज़ से मोह कर रहे हैं, अगर हम प्रकृति में कुछ भी पाने की उम्मीद में जी रहे हैं कि हमें कुछ मिल जाएगा तो हमारा जीवन बदल जाएगा या हमारे जीवन में कुछ बेहतर हो जाएगा, तो ये सब हमारी उम्मीद कभी पूरी नहीं होने वाली, क्योंकि प्रकृति में कुछ भी हमें चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। हम जिसे भी चाहेंगे वो हमें नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है, एक चीज़ समझना है कि प्रकृति में आप किसी को भी चाहोगे वो नहीं मिलेगा। ठीक है, अक्सर देखा होगा कि जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, जिसके पीछे हम पड़े रहते हैं, वो हमसे दूर चला जाता है ना। तो हमें किसी को चाहना नहीं है, किसी के पीछे पड़ना नहीं है, और एक ही चीज़ के पीछे पड़ना है, सत्य के पीछे। अगर सत्य का मतलब है कि जो हमारे सामने हो रहा है, जो घटना घट रही है वही सही है और उसे ही स्वीकार करना है, उसमें कोई कल्पना नहीं करना है, कोई मतलब कि पास्ट और फ्यूचर नहीं जोड़ना है। जो आज है, जो अभी है, जो हमारे सामने वही सच है। अगर कोई भी व्यक्ति हमारे साथ है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका व्यवहार अभी इस पल कैसा है, वही सच है। उसमें कोई कल्पना नहीं करना है कि वो व्यक्ति हमसे पहले से जुड़ा हुआ था तो उसका व्यवहार ऐसे कैसे बदल गया, है ना। तो कल्पना में जीते हैं तो हम दुखी होते हैं। हम अगर सच्चाई का सामना करें और सच के साथ जिए तो हमारे जीवन में दुख होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम जिस चीज़ के लिए दुखी हो रहे हैं ना, वो व्यर्थ है। कितना भी आप दुखी हो लो, आपको उससे खुशियां नहीं मिलने वाली, है ना। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। जीवन में आप किसी भी चीज़ के लिए पागल हो गए, उस चीज़ से आपको शांति नहीं मिलेगी। तो बस अपने जीवन को जीना है और सच के लिए जीना है। और सच वही होता है जो हमारे आंखों के सामने होता है। कभी कभी तो हमारे आंखों के सामने भी जो होता है वो भी सच नहीं होता है, वो भी झूठ होता है। तो हमें जब ज्ञान होता है ना, तो हम चीज़ों को समझ पाते हैं और चीज़ों के पीछे पागल नहीं होते हैं। चाहे फिर वो हमारी पत्नी ही क्यों ना हो, चाहे हमारा परिवार क्यों ना हो, चाहे समाज क्यों ना हो, चाहे कोई भी हो, है ना। यहाँ तक कि हमारा शरीर भी, ये भी कीमती नहीं है ना। जब अपना शरीर ही अपना नहीं है तो हम किसी और को अपना कैसे कह सकते हैं इस दुनिया में। हर चीज़ में बस एक ही चीज़ कहना है। हर चीज़ जब भी हम पढ़ते हैं तो एक ही चीज़ निकल के सामने आती है कि किसी से मोह नहीं करना है, किसी के पीछे पागल नहीं होना है, किसी से उम्मीद नहीं पालना है कि मेरा जीवन ऐसा हो जाएगा किसी के आ जाने के बाद, है ना। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें अपने आप प्रकृति में हो रही है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। और ये जो जीना मरना मोह प्यार ये सब में जो पड़ा रहता है ना, वो सिर्फ एक अहंकार है। और अहंकार वो भी जो झूठा है, जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। और एक झूठ की दुनिया में आपको क्या मिल जाने वाला है। आप सोचो, आप चल रहे हो और आपकी परछाई जो आपके साथ साथ चलती है, तो आपकी परछाई आपको क्या दे सकती है। वैसे ही इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो सब आपकी परछाई की तरह ही है, उससे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो अगर मिलना है कुछ भी, पहली बात तो मिलने की उम्मीद छोड़ दो। पहली बात तो ये छोड़ दो कि कुछ मिल जाएगा, है ना, ये उम्मीद ही नहीं करना। और प्रकृति है, चल रही है, आप हो तो देख रहे हो, बस देखो और समझो, देखो और जानो कि क्या हो रहा है। और जो भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट करो, है ना, उसे स्वीकार करो। यही जीवन है। और अगर इसे नहीं समझोगे तो कोई भी तरीका, कोई भी विधि आप लगा लो, आपके जीवन में जो आप चाहते हो वो नहीं मिलेगा। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं कि इस प्रकृति से हमें उम्मीद नहीं लगानी है ना। आत्मा जन्म लेता है, मरता है, अजन्मा है, ये टॉपिक पे थोड़ा सा देखिए, आत्मा का मतलब होता है सत्य। सत्य ये है कि ये प्रकृति है और ये हमेशा चलती रहती है, इसका कोई ना अंत है और ना कोई इसका आरंभ है ना। यही सत्य है। प्रकृति का ना कोई अंत है ना कोई आरंभ है, ना इसका जन्म होता ना इसकी मृत्यु होती, ये हमेशा चलती रहती है। यहाँ सिर्फ बदलाव होता है, प्रकृति बदलती है। यहाँ जन्म मृत्यु जैसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि हमने बात की कि जो हमारा शरीर जब जन्म लेता है बच्चे के रूप में आता है और बूढ़ा होके मर जाता है, लेकिन ये भी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक बदलाव है।
है ना। जिस तरह से हम बच्चे से जवान होते हैं, जवान से बूढ़े होते हैं और बूढ़े से मृत होते हैं, फिर मृत के बाद फिर कुछ और हो जाता है। मतलब जैसे एक मिट्टी होती है, मिट्टी से एक घड़ा बनता है, फिर घड़ा पक जाता है, पकने के बाद वो फूट जाता है और फिर मिट्टी बन जाता है और फिर उससे कुछ नया बर्तन बन जाता है ना। तो सेम यही प्रक्रिया प्रकृति में चल रही है। यहाँ ना कुछ जन्म होता ना कुछ मृत्यु होती, लेकिन हम जो ये चेतना है ना, जो ये अहंकार है, ये मान के बैठा हुआ है कि उसका जन्म हुआ है और उसकी मृत्यु होती है, और इसीलिए वो सबसे मोह लगाता रहता है, सबको पकड़ता रहता है, ताकि उसे ये रहे कि हाँ उसका कोई है, या वो अपने आप को पूर्ण करना चाहता है। लेकिन दुनिया में कुछ भी नहीं है। जिस तरह से वो आया है उसी तरह से सब कुछ है। एक तरह से ये है कि जैसे आप हो और आपकी छाया है, आपके साथ साथ चल रही, तो ये प्रकृति एक छाया मात्र है अहंकार के लिए। अहंकार भी झूठा, प्रकृति भी, मतलब प्रकृति जो है वो सत्य है, और सत्य में जो ये अहम बैठा हुआ है, मैं बना हुआ है, ये एक झूठा है। ये अपने आप को समझ रहा है ये मैं है, लेकिन ये होता नहीं है ना। सिर्फ एक ही चीज होती है, वो होती है सत्य। ठीक है। सत्य का मतलब है कि जो भी हमें दिखता है, जो भी हम समझते हैं, जो भी हम देख पा रहे हैं, वही हमें दिख रहा, वही चीज वो उसी रूप में हमें देखना, ना कि अपनी कल्पनाओं में देखना। कि आपने जैसे किसी स्त्री को देखा तो वो स्त्री के रूप में आप देखोगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप उससे कल्पना करोगे तो उसे आप अपनी प्रेमिका समझोगे, उसे आप अपनी पत्नी समझोगे। लेकिन ये सब आपके अंदर से निकल रहा ना, ये प्रक्षेपण किया हुआ है तो वो एक स्त्री ही ना, बस यही सच है। इसके अलावा सच कुछ नहीं है। बाकी जो आप ये झूठ बना रहे हो, गढ़ रहे हो ना, इसी के कारण आपको दुख होता है। आप कहते हो मेरी पत्नी, मेरी प्रेमिका, और इसीलिए फिर आप दुखी होते हो, क्योंकि वो स्त्री है। और एक औरत की तरह उसे देखो, एक स्त्री की तरह देखो, ना कि उसे अपना समझ के देखो कि मेरी है, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं मेरा जैसा इस दुनिया में। है तो सब कुछ हमारा है, नहीं तो कुछ भी हमारा नहीं है। ठीक है, आ रहा समझ में। ये जो हम रिश्ते नाते जोड़ते हैं ना, ये हम जोड़ते हैं। एक प्रकृति में तो एक स्त्री होता है और एक पुरुष होता है। ठीक है, बाकी सब तो हम जोड़ते हैं ना। उदाहरण दिया है। तो उससे समझ में उदाहरण दिया है, ठीक है, बहुत सारी समस्याएं अपने आप ही खुल जाएगी। क्योंकि लोग काम के लिए अपना समझ के ही हम लोग ज्यादा दुखी हो जाते हैं। लगाना ही इससे बड़ी दुखों का है। और देखो, जो आज के समय में अभी सोशल मीडिया पे मैं देख रही थी, इंस्टाग्राम पे, तो बहुत सारे वीडियो आ रहे थे ऐसे कि इस समय ट्रेंड चला हुआ है। ये भी एक ट्रेंड है कहते हैं, है ना। एक ने अपनी जान दी तो दूसरे ने अपनी जान दी, तीसरे ने दी। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक ट्रेंड चल पड़ा हो कि पति प्रताड़ित है तो अपनी जान देंगे, है ना। और कभी पत्नियों का चलता है तो कभी भागने का चलता है। मतलब कि ये सोशल मीडिया आज के समय में एक ट्रेंड चला देता है। एक आदमी जो करता है वही उसके पीछे सब करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे हमें अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करना है, क्योंकि सिर्फ देख के ना हमारे अंदर भीतर ये जो हमारा अहम बैठा हुआ होता है ना, वो फिर ऐसा कुछ करने लगता है कि दुनिया कर रही तो चलो हम भी कर लेते हैं। अरे हम अलग है, वो अलग है, उनके जीवन अलग है, हमारा जीवन अलग है, पर थोड़ा सा भी मिलता जुलता हुआ तो हम सोचते हैं हम प्रताड़ित हो रहे हैं। अरे कोई हमें, अगर हम प्रताड़ित ना हो तो कोई हमें कैसे प्रताड़ित कर लेगा, है ना। हम में हिम्मत होनी चाहिए, हम में मजबूती होनी चाहिए, कोई हमें कैसे वो कर लेगा। हम अगर बर्दाश्त करेंगे, हम अगर नहीं झुकेंगे डर के आगे, हम अगर उनका विरोध करेंगे। और एक अभी सुनने में आया कि एक ऐसा ही केस और आया था, तो उसमें कहा कि पत्नी ने केस लगाया एलिमनी का, तो पति ने कहा कि दे दो लेकिन मैं एलिमनी नहीं दूंगा, है ना, जाके बोल दिया केस। मतलब एक तरह से ये है कि निडर हो जाओ, फिर कोई कुछ आपका नहीं बिगाड़ सकता। झूठी चीज के आगे झुकना नहीं, डरना नहीं, है ना। तो इस ट्रेंड को मतलब बहुत तेजी से चल रहा है। इन ट्रेंड में फंस रहे कितने लोगों ने, 4-5 केस ऐसे आ चुके हैं जिन्होंने अपना वीडियो बनाया और अपनी जान दी। इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए। हमारा जीवन है और हमें अपनी शर्तों पे जीना है। कोई हमारे जीवन को नहीं बिगाड़ सकता या बर्बाद नहीं कर सकता। अपने आप को मजबूत बनाएंगे तो किसी की हिम्मत नहीं कि कोई हमें कमज़ोर कर जाए। हम ही इमोशनल हो जाते हैं, हम ही मोहग्रस्त हो जाते हैं,
हम ही इतना परेशान हो जाते हैं कि दूसरा व्यक्ति अगर हमारे जीवन में नहीं तो हमारा जीवन ही नहीं। अरे वो दूसरा व्यक्ति 4-5 साल हुए, कितने साल हुए आपके जीवन में आए, और वो आपकी ज़िंदगी कैसे बन सकता है? अगर उसका जीवन आपके जीवन से जुड़ा होता तो फिर आप इतने परेशान क्यों होते? अगर आप परेशान हो रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आप चीज़ों को नहीं समझ पा रहे और सच को देख नहीं पा रहे हैं। सच को देखें और सच का सामना करें और अपनी ज़िंदगी को सच के साथ जिएं। ठीक है रोहित जी, आप बताइए, दूसरा दिन है आपका, आपको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे आके क्या चीजें समझ में आ रही हैं? अगर सही रहे तो किसी के सामने झुकना नहीं है। जब समझ में जीवन में किस तरह जीना है और किसी के सामने झुकना नहीं है, और किसी को ज्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं देना है, किसी को ज्यादा महत्व भी नहीं देना है ना? अगर व्यक्ति हमारे साथ रहना चाहता है, खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी हमारे साथ बिताना चाहता है और हमारे जीवन को बेहतर बना रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर उसकी वजह से हमारे जीवन में प्रॉब्लम आ रही, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम दुखी हो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, इसका मतलब है वो व्यक्ति हमें डिजर्व नहीं करता है। ठीक है, वो व्यक्ति हमारे लायक नहीं है और हमें उसके पीछे गिड़गिड़ाना नहीं है, रोना नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो भी तो एक इंसान है, हो सकता है उसमें बुद्धि ना हो, दिमाग ना हो, इसीलिए लोग उसे बहका लेते हैं, उसे कुछ भी कह लेते हैं। तो फिर वो व्यक्ति आपके लिए कैसे अच्छा हो सकता है जो अपनी बुद्धि, अपना दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है? आगे भी चल के वो परेशान ही करेगा आपके जीवन को, है ना? तो उसे उसके जीवन में उसकी समझ होनी चाहिए। अगर वो समझदारी से अपना जीवन जी रहा है तो ही आपके लिए वो बेहतर साथी हो सकता है। अगर वो बेवकूफ़ी भरा जीवन जी रहा है तो वो आपका पार्टनर सही नहीं हो सकता। ठीक है, और प्यार आप किससे कर रहे हो? प्यार आप उसके शरीर से कर रहे हो, उसके मोह में फंसे हुए हो, आप उसके बॉडी से प्यार कर रहे हो। ठीक है, और ये शरीर किसी का नहीं होता है, एक दिन इसे जल जाना है, इसे चले जाना है। और उसके पीछे अपनी आत्मा को बर्बाद मत करो, अपने आप को तड़पाओ मत, अपने आप को परेशान मत करो। और ये तभी होगा जब आप समझोगे, नहीं तो आप भीतर से ऐसे ही तड़पते रहोगे। परेशानी भी आएगी, तड़प भी आएगी, बेचैनी भी आएगी, लेकिन जब आप समझोगे, जानोगे, तो फिर आप अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है, हमारे साथ कुछ भी होता है तो हम परेशान हो जाते हैं। क्यों परेशान हो जाते हैं? घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ बुरा हो गया है या हमारे साथ किसी ने बहुत गलत कर दिया है। ये सोचो कि हमारा है क्या इस दुनिया में, हम क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे, है ना? कोई भी हमारा क्या लेके जा सकता है और क्या हमारा बिगाड़ सकता है? बिगड़ना तो वैसे ही है हमारा, हमें तो खुद ही नहीं रहना है। तो जब तक जिएंगे शान से जिएंगे। ठीक है, किसी के आगे झुकेंगे नहीं, गिड़गिड़ाएंगे नहीं, झूठ के आगे तो बिल्कुल नहीं झुकेंगे। कोई अगर झूठ बोलता है, गलत बोलता है, गलत आरोप लगाता है, ऐसे व्यक्तियों को तो अपने जीवन से बिल्कुल अलग कर देना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों के साथ बिल्कुल आगे नहीं बढ़ना चाहिए जो झूठे व्यक्ति है। उसमें भी देखो, गीता में बताया गया है कि दुर्योधन के पक्ष में जितने लोग खड़े थे, उनके गुरु थे, सभी लोग थे, तो सभी के जीवन को अर्जुन ने बोला कि मुझे इनका वध करना पड़ेगा। कृष्ण बोलते तुम कौन होते हो, तुम तो खुद ही नहीं हो, तुम इनका वध कैसे करोगे? क्योंकि जो झूठ के साथ है ना, वो पहले ही मर चुका है। जो व्यक्ति झूठ का दामन पकड़ लेता है उसके जीवन का कोई अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, तो सोचो कि पिता माँ इतने बड़े बड़े गुरु थे जिनका कोई अस्तित्व नहीं रह गया सिर्फ दुर्योधन का साथ पकड़ने के कारण। तो व्यक्ति झूठ के साथ होगा उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं होता, और ऐसे व्यक्ति को मूल्य हमें देना भी नहीं चाहिए। ठीक है, बस ये चीज अपने मन में समझ लो और अपनी जिंदगी को, रोजमर्रा की जिंदगी जो है उसे, अपने लाइफ को बेहतर बनाओ। अपने काम में ध्यान दो, अपने जो साथ में पेरेंट्स हैं जो तुम्हारी परवाह कर रहे हैं, जो तुम्हारा ख्याल कर रहे हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार रखो और अपने जिंदगी को मस्त बनाओ। उसमें अगर कोई आ जाता है तो अच्छी बात है, कोई नहीं रहना चाहता उसे जाने दो, किसी के पीछे भागो मत, है ना? जब हम भागते हैं ना तो ही हमारा कोई फायदा उठाता है। जब हम भागेंगे नहीं तो वो कैसे है, वो समझ जाएगा कि ये व्यक्ति ऐसे झांसे में नहीं आने वाला, तो वो अपनी औकात में रहेगा। ठीक है, हम उसे ज़्यादा भाव दे देते हैं इसलिए वो हमारे सर पे चढ़ जाता है। हमें किसी को ज़्यादा भाव और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देना है। ठीक है, अपने आप को मजबूत बनाओ और अपने आप से प्रेम करो, किसी से प्रेम मत करो, अपने आप से प्रेम करो। ठीक है, ओके। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें रोज समझना है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में हम बहुत सारा चीज़ें समझेंगे। आज हमने समझा है कि ये जो हमारा शरीर है ये भी हमारा नहीं होता है,
और हमें किसी चीज़ का मोह नहीं करना, किसी को इम्पोर्टेंट नहीं समझना, और जो व्यक्ति झूठ के साथ है हमें उसका साथ नहीं करना है। ठीक है, ये मेन ज्ञान है आज का, और इसे आप नोट करके रखिए, और जैसे जैसे आप चीज़ें समझते जाओगे वैसे वैसे आपका दुख कम होता जाएगा, आपकी जो परेशानी भीतर की है ना वो कम होती जाएगी, और ऑटोमेटिक आपका जीवन बेहतर होगा। जरूरी नहीं कि आप जिस व्यक्ति को समझ रहे हो कि उस व्यक्ति के साथ ही मेरा जीवन है और वही व्यक्ति हमारे साथ रहेगा तो ही हमारा जीवन है। आपका जीवन आपके रहने से बनेगा, ना कि किसी व्यक्ति के रहने से। ठीक है, इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।